गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट मीन्स मध्यरात्रि, विजिटर मीन्स देखने वाला या दर्शक, या हम कह सकते हैं कि आगंतुक। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? मध्यरात्रि का आगंतुक। आगंतुक मीन्स आने वाला, यानी कोई था जो मध्यरात्रि को आया था। कौन था वो? ये तो हम जब इस चैप्टर से होकर गुजरेंगे, उसको पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। यहाँ से देखते हैं। Oswald, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Oswald outwit him? Oswald, a secret agent. Oswald जो कि एक गुप्त जासूस है, इज एक्सपेक्टिंग, वह आशा कर रहा है, उम्मीद लगाए बैठा है, टू गेट, पाने की, अ वेरी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, एक महत्वपूर्ण आख्या, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है, और उसे उम्मीद है कि उसे वह महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिल जाएगी। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक और है जो सीक्रेट एजेंट है, जासूस है, जिसका नाम है मैक्स। थ्रेटन्स, डराता है, हिम विद अ पिस्टल, उसे एक पिस्तौल से डराता है। डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उसे यानी ऑसिबल को उस रिपोर्ट को पाने के लिए, अर्थात उस रिपोर्ट को देने के लिए कहता है कि ये रिपोर्ट आप मुझे दे दो, नहीं तो मैं आपको पिस्तौल की गोली से मार दूंगा। डज ऑसिबल आउट विथ हिम, क्या जो ऑसिबल है वह उससे बचता है अथवा नहीं, ये हम या ऑसिबल से वो कैसे बचता है, इसको हम लेसन में देखेंगे। तो हियर आर टू स्पाई। पहला है ऑसिबल और दूसरा है मैक्स। ये दो तो अभी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ये दो जो कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में, ये हमें इन दोनों का नाम पता हो गया है। एक और इंटरेस्टिंग इसमें कैरेक्टर है, उसको हम आगे देखते हैं। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor, and scarcely a setting for a romantic adventure. Oswald did not fit. Oswald सही नहीं बैठता था। एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी प्रकार की व्याख्या, ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, एक जासूस के रूप में ऑसिबल किसी भी व्याख्या में सही नहीं बैठता था। फाउलर हैड एवर रेड, फाउलर एक और तीसरा कैरेक्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। फाउलर एक व्यक्ति है जो एक लेखक है और अपनी मैगजीन्स में लिखता है। तो फाउलर कह रहा है कि ऑसिबल, जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं, ऑसिबल किसी भी जासूस के रूप में
या किसी भी जासूस की व्याख्या के रूप में ऑसेबल कहीं नहीं बैठता है, कहीं फिट नहीं बैठता है। अर्थात मैं वो ये कहना चाह रहा है कि ऑसेबल डजंट लुक लाइक अ स्पाई। स्पाई मीन्स जासूस। आगे है फॉलोइंग हिम, उसका पीछा करते हुए, डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी कहते हैं धुंधली फफूंदी युक्त कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। कॉरिडोर मीन्स दहलीज, ग्लूमी अंधकारमय या निराशाजनक या उदासी से पूर्ण फ्रेंच होटल, एक फ्रांसीसी होटल, एक फ्रेंच होटल जिसमें जिसके मस्टी कॉरिडोर से, गलियारे से, फफूंदी युक्त, जिसमें फफूंदी की गंध आती हो, उस उदास भरे कॉरिडोर से उसका पीछा करते हुए, वेयर ऑसेबल हैड अ रूम, जहां ऑसेबल का एक कमरा था। अब देखिए यहाँ पे जो फाउलर है ये किसका पीछा कर रहा है? ऑसेबल का। कहाँ से गए? फ्रेंच होटल के गंध देने वाले एक गलियारे से, एक गली से, उदास मई या जहां उदासीनता झलकती हो या उदासीनता परिलक्षित होती हो, वहां से उसका पीछा करते हुए मैं गया जहां ऑसेबल का एक कमरा था। अर्थात ऑसेबल उस होटल के एक कमरे में रहता होगा। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, लेट डाउन मीन्स होता उदास, निराश होना। फाउलर को निराशा महसूस हुई। इट वॉज अ स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, कितने माले पर था ये? 6वें माले पर था। अर्थात जो होटल थी उसकी 6ठी मंजिल पर यह कमरा था। एंड टॉप फ्लोर, और उस पर 6 ही मंजिल थी और सबसे ऊपरी मंजिल यानी 6वीं मंजिल पर इसका कमरा था। एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। स्कैर्सली मीन्स मुश्किल से, अ सेटिंग एक, जिसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए सेटिंग होना, मतलब कमरे की जो व्यवस्था थी, जो कमरा व्यवस्थित था या जो कमरा वहाँ अवस्थित था, फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। रोमांटिक मीन्स रोमांचकारी, एडवेंचर मीन्स खतरा। वो कह रहा है कि ये जो कमरा था, ये छोटा कमरा था, और एक जासूस का जो कमरा होना चाहिए, वो तो जासूस का जो कमरा होता है वो क्या होता है? रोमांचक और खतरों से खाली नहीं होता है। लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि यहाँ एक जासूस रहता हो और उसका इतना छोटा सा कमरा। मुझे लगा कि ऑसेबल बिल्कुल भी जासूस जासूस जो होता है उसके कोई भी गुण उसमें नहीं है। ना तो उसमें उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें कोई गुण उसे नज़र आया, और ना ही उसके रहन सहन से फाउलर को लगा कि ऑसेबल एक जासूस है। इसलिए वो कह रहा कि मैंने आज तक जितनी भी जासूसी की किताबें पढ़ी, मैंने कभी भी ऑसेबल के जैसे जासूस के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. Ausible was for one thing, एक चीज थी, वो क्या थी ऑसिबल में? कि वह मोटा था, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरी बात क्या थी कि उसका जो उच्चारण था वह विशेष था। मतलब उसका जो शरीर था वो मोटा था, और उसके बात करने का जो उच्चारण था या जो वो भाषा को उच्चारित करता था वह बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग तरह का था। दो ही
स्पोक फ्रेंच, यद्यपि वह फ्रेंच बोलता था, एंड जर्मन पासिबली, पासिबली मीन्स काम चलाओ जिसे कहते हैं, यद्यपि वह फ्रेंच और जर्मन काम चलाओ ढंग से बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन उसने कभी भी पूर्ण रूप से, ऑल टुगेदर मीन्स पूर्ण रूप से, अमेरिकन उच्चारण को, यानी अमेरिकी जो भाषा है, यानी अमेरिकन जो इंग्लिश है, उसके उच्चारण को उसने कभी भी पूर्ण रूप से नहीं खोया। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago, वह बॉस्टन, आपने सुना होगा बॉस्टन एक सिटी भी है और वहाँ बंदरगाह है, बॉस्टन टी पार्टी, आपने इस घटना के बारे में पढ़ा होगा कहीं। तो जब से वह बॉस्टन, 20 वर्ष पहले जब वह बॉस्टन से पेरिस आया ना, फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है, वहाँ आया, तो उसने अमेरिकन भाषा के जो उच्चारण था उसे पूर्ण रूप से नहीं खोया, अर्थात उसमें उसकी जब वह जर्मन या फ्रेंच बोलता था तो उसमें अमेरिकन एक्सेंट परिलक्षित होता था, या ऐसा लगता था कि अमेरिका, एक व्यक्ति है जो कि अमेरिका से आया है, मतलब कोई भी उसे पहचान सकता था कि यह कभी ना कभी अमेरिका रहा होगा। जैसे हम भी अगर गढ़वाली बोलते हैं और हम अगर हिंदी अभी अभी सीख रहे हैं, तो हमारा जो लहजा होगा हिंदी बोलने का, उसमें गढ़वाली पुट जरूर होगा, है ना, गढ़वाली जो टोन होगी वो जरूर होगी। इसी तरह से इसमें भी था। आगे है, यू आर डिसअपॉइंटेड, Oswald said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. You are disappointed. आप निराश हो। Oswald said wheezily. Oswald ने घर घर करते हुए, घर घर की आवाज करते हुए उसके ऊपर, यानी कंधे के ऊपर से, ऑसेबल ने, यानी किसके कंधे के ऊपर से, फाउलर के कंधे के ऊपर से फाउलर को कहा ऑसेबल ने कि आप निराश हो गए होंगे। यू आर टोल्ड दैट, आपको बताया गया होगा, दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक क्या हूँ, जासूस हूँ। अ स्पाई, एक, इसका अर्थ जासूस है। डीलिंग इन एस्पियोनेज, जिसका काम जासूसी करना है। एस्पियोनेज में जासूसी का काम। देखो आप, स्पाई मीन्स जासूस, ये क्या है आपका नाउन है, और ये जो है, ये एस्पियोनेज जो है वो जासूसी है, यानी ये क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड डेंजर, और खतरा। वो कह रहा कि आपको बताया गया होगा कि मैं एक जासूस था और मेरा काम जासूसी करना है और खतरों से खेलना है। जासूस जो होते हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जो जैसे इस समय अजीत डोभाल जी हैं, तो वो पहले क्या थे, वो पाकिस्तान में कई साल उन्होंने बिताए, और कभी कभी उन्होंने भीख मांगी वहाँ, मतलब वो अलग अलग वेशभूषा में रहते थे और वहाँ की जासूसी करते थे, वो इंडिया को सूचना देते थे। तो ऐसे ही कई देशों के जासूस भारत में होते हैं, भारत के जासूस और देशों में होते हैं। तो कुल मिला के उनकी जो लाइफ होती है बहुत खतरों भरी लाइफ होती है। यू विश टू मीट मी बिकॉज, आपने मुझसे मिलने की इच्छा कि यू आर अ राइटर, आप एक लेखक हो, यंग एंड रोमांटिक, युवा और रोमांचकारी लेखक हो। अब देखिए आप, फाउलर जो है वो क्या है, एक लेखक है, रोमांचक कथाओं या रोमांचक किस्से लिखने के लिए मशहूर है। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। एनविजन्ड में जो था कल्पना की, आपने कल्पना की होगी मिस्टीरियस फिगर्स, रहस्यमयी
आकृतियों को इन द नाइट, रात के समय में। मतलब वो ये कहना चाह रहा है फाउलर को कि आपने तो कल्पना की होगी कि मुझे कुछ रहस्यमयी, रात को रहस्यमयी आकृतियां दिखेंगी। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, मुझे पिस्तौल से चलने वाली गोलियों की आवाज़ सुनाई देगी। ड्रग्स इन द वाइन, और आपने ये भी कल्पना की होगी कि शराब में नशीले पदार्थ को मिलाया जाता हो। अर्थात वो कहना चाह रहा है कि आपने तो ऐसा सोचा होगा कि मुझे रात में रहस्यमयी आकृतियां दिखेंगी, पिस्तौल से चलने वाली गोलियों की आवाज़ मुझे सुनाई देंगी, और मुझे ऐसे दृश्य भी दिखाई देंगे जहां शराब में ड्रग्स को डाला जाता है। तो आज इतना ही, क्योंकि आपको पता है जो वीडियो है वो लंबी बनेगी तो फिर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत होगी।